प्रस्तुत है भारतीय सेना के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। अपने हाथों बढ़कर शौर्य गाथा। नमस्कार। कार्यक्रम शौर्य गाथा में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम शौर्य गाथा समर्पित है उन महान नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की आन बान और शान को धूमिल नहीं होने दिया। मरणोपरांत परमवीर चक्र से विभूषित सेकंड लेफ्टिनेंट श्री अरुण खेत्रपाल जी की कहानी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल था। उन्हें 13 जून 1971 को पूना हार्स में कमीशन मिला था। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 47 इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड को शकरगढ़ सेक्टर में बसंतार नदी पर ब्रिज हेड बनाने का काम सौंपा गया। पूना हार्स भी उनके कमान में थी। इस कार्य को ब्रिगेड की पैदल सेना ने 15 दिसंबर की रात तक पूरा कर लिया। इसी बीच दुश्मन टैंकों ने भारतीय फौज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे समय में पूना हार्स ने दुश्मन द्वारा बिछाई गई सुरंगों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया और अपनी पैदल सेना के बीच पहुंचकर उनको सुरक्षा घेरे में ले लिया। इस युद्ध में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की टीम से मदद मांगी गई। उन्होंने बिना वक्त गवाए दुश्मन पर भारी हमला कर दिया। अकेले उन्होंने ही दुश्मन के कई टैंकों को नष्ट कर दिया और बाकी बचे टैंकों को उनकी सीमा में दूर तक खदेड़कर केवल तब वापस लौटने के लिए तैयार हुए जब उनके कमांडर ने इसका आदेश देकर उनको विवश कर दिया। मगर दुश्मन ने एक बार फिर से हमला कर दिया। खेत्रपाल तो जैसे इस मौके की तलाश में थे। इस बार उन्होंने फिर से आदेश मिलते ही दुश्मन की टैंक रेजिमेंट पर जोरदार हमला किया और उनके कई टैंकों को पूरी तरह से धूल में मिला दिया। अंत में कई हमले झेलने के बाद अपने टैंक से आखिरी हमला करने के बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए। शत्रु के सामने उत्कृष्ट वीरता प्रदर्शित करने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाने। फिल्म शहीद के लिए लिखा गया प्रेम धवन का ये गीत उस अमर वीर के इरादे को बिल्कुल सही दर्शाता है, जिसके दिल में देश प्रेम की वो लौ थी जो कभी बुझाई नहीं जा सकती। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल था। भारतीय सेना में शामिल होने के उपरांत सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने 13 जून 1950 को पूना हॉर्स, जिसको पहले 17वीं क्वीन विक्टोरियाज ऑन कैवलरी के नाम से जाना जाता था, कमीशन लिया। भारत पाक युद्ध के दौरान 47 इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड को शक्करगढ़ सेक्टर में बसंतार नदी पर ब्रिज हेड बनाने का काम सौंपा गया था। इस काम में सहायता प्रदान करने के लिए पूना हॉर्स भी उनके कमान में थी। बसंतार नदी पर ब्रिज हेड बनाने का काम ब्रिगेड की पैदल सेना ने 15 दिसंबर को रात 9 बजे पूरा कर लिया था। अब ये इंजीनियर्स की जिम्मेदारी थी कि वो दुश्मन की सुरंग को साफ करें और सुरक्षित रास्ता बनाएं, ताकि पूना हॉर्स को ब्रिज हेड की सहायता के लिए भेजा जा सके। इंजीनियर्स अपना काम बहुत तेजी और पूरी दक्षता से कर रहे थे, मगर वो अपना काम आधा ही कर पाए थे कि ब्रिज हेड की दुश्मन के टैंकों के गतिविधि के बारे में बेहद सनसनीखेज
खबरें आने लगी। दुश्मन सेना की टैंक ब्रिगेड उसी ओर हमला करने के लिए बढ़ी जा रही थी। ऐसे में तुरंत ही भारतीय दल को टैंकों की मदद की जरूरत थी। हेलो टैंगो चार्ली, अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा। हेलो चार्ली हेयर, बीटा टू अल्फा, अपना मैसेज दें, ओवर। दुश्मन टैंकों के बीच में हलचल देखी गई है। इंटेलिजेंस की खबर है कि वो हमारी पोजीशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हमें आपकी मदद चाहिए, ओवर। मैसेज रिसीव, आपके लिए जल्द ही सहायता भेजी जा रही है। होल्ड योर पोजीशन, ओवर एंड आउट। दुश्मन सेना की टैंक ब्रिगेड आगे बढ़ी जा रही थी। ऐसे में तुरंत ही भारतीय दल को टैंकों की मदद की जरूरत थी, लेकिन तब तक सुरंग क्षेत्र का एक ही भाग साफ हो पाया था। इस नाजुक घड़ी में पूना हॉर्स ने परिणाम की परवाह न कर सुरंगों के बीच में बढ़ने का निर्णय लिया और 16 दिसंबर की पौ फटते ही ब्रिज हेड पर डटी 100 और आर्मर के बीच में संपर्क जोड़ दिया। लेकिन दुश्मन सेना तब भी आगे बढ़ती रही। हेलो चार्ली, दिस इज बी स्क्वाड्रन कमांडर, ओवर। हेलो, दिस इज सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं सर, ओवर। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, मैं बी स्क्वाड्रन कमांडर बोल रहा हूं। आज सुबह 8 बजे शत्रु की आर्मर रेजिमेंट ने धुएं की आड़ लेकर हम पर हमला किया है। उनका निशाना जरपाल स्थित रेजिमेंट का केंद्र था। यहाँ पर दुश्मन के मुकाबले हमारे सैनिकों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए इस केंद्र को बचाने के लिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है। क्या आप मदद के लिए आ सकते हैं, ओवर। बेशक सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने ट्रूप के साथ अभी निकल रहा हूँ, ओवर। आपके ट्रूप में कितने टैंक हैं, ओवर। उनके लिए बहुत है सर, ओवर एंड आउट। शत्रुओं के हमले के समय जरपाल स्थित रेजिमेंट के केंद्र पर सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। अतः जब बी स्क्वाड्रन के कमांडर ने मदद मांगी तो उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने 2 टैंकों के ट्रुप के साथ उनकी मदद के लिए निकल पड़े। पर रास्ते में उन पर ब्रिज हेड में स्थित दुश्मन के मजबूत ठिकानों से और रिकाइलर्स गन के अड्डों से फायर किए गए। खेत्रपाल ने दुश्मन के इन मजबूत ठिकानों पर जोरदार धावा बोला और उसके मोर्चों को रौंद डाला। न सिर्फ उन्होंने उनको नष्ट कर दिया, बल्कि अपनी बंदूक की नोक पर उनसे उसकी पोस्ट तक को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हथियार डाल दो, वरना उसी जहन्नुम में तुम्हें भी भेज दिया जाएगा जहां तुम्हारे और साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रुको, हमें वक्त दो, हम वापस चले जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन हमारे यहाँ की मेहमान नवाजी का मजा तो चख लो। गिरफ्तार कर लो इनको और पोस्ट पर कब्जा कर लो। देखो कोई भी बचकर ना जाने पाए। बेहद जल्द और सटीक वार करते हुए खेत्रपाल ने शत्रु के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। केवल 2 ही टैंकों के बल पर उन्होंने दुश्मन को नानी याद दिला दी, पर दुर्भाग्य से उनका एक टैंक नष्ट हो गया और इससे वो बहुत ही रोष में भर उठे। अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए वो अकेले ही दुश्मनों के टैंक पर धावा बोलने लगे। उन्होंने तब तक हमला जारी रखा जब तक कि उन्होंने सारे के सारे दुश्मनों को नष्ट नहीं कर दिया। उनके प्रबल आक्रमण से घबराकर दुश्मन के टैंक पीछे लौटने लगे। ऐसे में उन्होंने अपना पीछा जारी रखा और एक और टैंक को नेस्त नाबूद कर दिया। पर अब भी उनका रोष कम नहीं हुआ था और वो दुश्मनों की ओर बढ़े जा रहे थे। हेलो, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जवाब दीजिए, ओवर। जी हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ, ओवर। आप अपने टैंक के साथ कहां जा रहे हैं? आपको फौरन लौटना होगा, ये मेरा ऑर्डर है, ओवर। सॉरी सर, आज मुझे प्लीज मत रोकिए। आज मैं इनको ऐसी जगह ठूस कर आऊंगा कि ये फिर कभी निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे, ओवर। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूं,
पर ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम लेने का है। हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी पोस्ट को तुम्हारी जरूरत है बेटे। वापस लौट आओ, वापस लौट आओ, तुम्हें तुम्हारे शहीद साथी की कसम। ओवर। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल किसी भी हाल में वापस नहीं लौटना चाहते थे, मगर अपने कमांडर के बहुत ही समझाने के बाद बड़ी मुश्किल से खेतरपाल वापस लौटने के लिए राजी हुए। एक तरफ खेतरपाल वापस आ रहे थे तो दूसरी तरफ दुश्मन फिर से आक्रमण के लिए तैयार हो चुके थे। इस बार उसने उस क्षेत्र पर हमला किया जहां सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल और 2 अन्य अफसर तैनात थे। ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल और उनके साथियों का भय ही था कि मात्र 3 भारतीय टैंकों से मुकाबले के लिए दुश्मन ने अपनी पूरी आर्मर स्क्वाड्रन से हमला बोला था। बहुत जल्द ही एक बहुत ही घमासान युद्ध छिड़ गया। खेतरपाल तो जैसे ऐसे ही मौके की तलाश में थे। जल्द ही हमारे 3 भारतीय टैंकों ने शत्रु के 10 टैंकों को नष्ट कर दिया, जिसमें से 4 को अकेले खेतरपाल ने ही मार गिराया था। लेकिन युद्ध में हमारे 2 टैंक भी नष्ट हो गए। एक टैंक शत्रु के हाथों नष्ट हुआ, दूसरा दुर्भाग्य से कुछ खराबी हो जाने के कारण नष्ट हो गया। अब बचा केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल का टैंक, जो अभी भी शत्रु सेना पर कहर बरसा रहा था। उसी बीच एक गोला आकर खेतरपाल से टकराया और उनके टैंक में आग लग गई। सर, हमारे टैंक में आग लग गई है। तो आग बुझाओ। नो सर, ये आग नहीं बुझेगी, हमें टैंक छोड़ना होगा। नहीं, अभी नहीं, अभी हमारे टैंक की तोप काम कर रही है। सामने दुश्मन है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। पर सर, आज तो इनको छठी का दूध याद दिलाकर ही रहना है। अरुण, अरुण तुम सुन सकते हो? ओवर। मैं आपको सुन सकता हूं सर। ओवर। तुरंत अभी के अभी टैंक छोड़ दो, उसमें बहुत भयंकर आग लग गई है। नो सर, नो, आज नहीं सर, मैं अपने टैंक को नहीं छोड़ूंगा। मेरी तोपें अभी काम कर रही हैं और मैं इन 2 गोलों को मारकर ही रहूंगा। ये कहने के बाद वो एक बार फिर से दुश्मन के बचे हुए टैंकों को नष्ट करने लग गए। दुश्मन का आखिरी टैंक जिसे उन्होंने नष्ट किया वो बस उनसे 100 मीटर की दूरी पर था। इसी बीच उनके टैंक पर एक बार फिर से गोला लगा और इस बहादुर सैनिक ने रण क्षेत्र में वीर गति पाई। अपने केवल 2 साथियों के साथ पूरी पलटन को नष्ट कर देने वाला वो वीर सपूत अमर हो गया। उसकी वीरता और साहस को देखते हुए उसे मरणोपरांत परम वीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जैसे वीर पैदा होते हैं। जय हिंद। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल कष्टों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, दीवित पिता ने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। अभी आप सुन रहे थे परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल।